अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो है वो हम बच्चों की हेल्थ से रिलेटेड एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे और वो है कॉन्स्टिपेशन। और बच्चों को जो है वो लाइफ में किसी न किसी फेस पे कॉन्स्टिपेशन का इशू हो जाता है और उससे वो बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं। और सेकंड चीज़ जो रहती है वो ये कि उनकी ईटिंग हैबिट जो है वो बहुत डिस्टर्ब होती है, बच्चे ठीक से खा पी नहीं सकते। तो मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ टिप्स इस बारे में डिस्कस कर ली जाएं। और 5 टिप्स मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी आज कॉन्स्टिपेशन से रिलेटेड। जी, आप भी आ गई हैं पास, अच्छा। बहुत सी जो है वो ट्रीटमेंट्स हैं, बहुत सी होम रेमेडीज़ हैं, बट 5 थिंग्स हैं जो मैंने ट्राई की थी अपने बेबी के साथ और वो बहुत इफ़ेक्टिव थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना वो आपके साथ शेयर की जाएं। तो आइए जी, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हमने देखना है कि बच्चे को कॉन्स्टिपेशन क्यों है। बच्चों को कॉन्स्टिपेशन जो कॉमन रीजंस हैं उनमें से ये है कि बाद बच्चों को जब वो दांत निकाल रहे होते हैं तब हो जाती है, बाद बच्चों की जब डाइट में कुछ चेंजेस आती है तब हो जाती है, और बाद बच्चों को जब हम ट्रैवल करते हैं एक जगह से दूसरी जगह तो वो जो एटमॉस्फेयर में चेंजिंग्स आती हैं उसकी वजह से भी हो जाती है। तो ये जो कुछ इश्यूज हैं जो कि बहुत कॉमन हैं और इसमें इनको जो है वो आप इजीली ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके बच्चे को बहुत लंबे अरसे से कॉन्स्टिपेशन है, लाइक फॉर 3-4 मंथ्स, तो एक दफ़ा उसका प्रॉपर मेडिकल चेकअप करवा लेना चाहिए टू बी ऑन सेफ साइड, ताकि ये बात क्लियर हो जाए कि जो है बच्चे को कोई और हेल्थ इशू नहीं है। तो मैंने जो है मेडिकल ट्रीटमेंट भी जो है वो ट्राई किया है अपने बेबी के साथ। और इसमें यह है कि बहुत लंबे अरसे के लिए बच्चे को जो है वो किसी ऐसी चीज़ के लिए मेडिसिन देना, तो आई वॉज नॉट कम्फर्टेबल विद दैट। और उसके साथ ये इशू था कि अन तक मेडिसिन चल रही है, ठीक है, इशू सम हाउ ठीक है, जैसे ही आप मेडिसिन स्टॉप करते हैं फिर से इशू जो है वो स्टार्ट हो जाता है। तो ये बहुत एक डिस्टर्बिंग पॉइंट था कि इस चीज़ को जो है वो कैसे ठीक किया जाए। तो सबसे पहला जो पॉइंट था जो बहुत हेल्पफुल था वो ये था वाटर इनटेक। बच्चों का वाटर इनटेक बहुत ज़्यादा रखें। जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है, ग्रोइंग एज में आता है या सेल्फ ईटिंग की तरफ आता है, तो हमारा उस तरह से जो है वो बच्चे की तरफ ध्यान नहीं रहता कि बच्चा जो है वो कितना पानी पी रहा है, कितने वक्फे से पानी पी रहा है, हम वो भूल जाते हैं। वो आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ जो है वो कॉन्स्टिपेशन की तरफ ले जाती है बच्चे को। तो इसका आसान तरीका ये है कि जो आपका बच्चा है, ही इज़ लाइक 7-8 मंथ्स ओल्ड और उसने फूड खाना स्टार्ट कर दिया है, तो आप उसको हर 2 आवर्स बाद और 1.5 आवर्स बाद फ्यू सिप्स ऑफ वाटर दें, ज़रूर दें। और अगर आपका बच्चा माशाल्लाह अगर आपका बच्चा जो है वो बड़ा है, लाइक 1 से 2 साल के दरमियान में है, तो उसको भी आप हर 1 से 1.5 घंटे बाद आप उसको पानी ऑफर कराएं। ठीक है, ज़रूर बच्चे को पानी ऑफर कराएं, क्योंकि हम जो है वो अपनी डेली एक्टिविटी में इतना बिजी हो जाते हैं कि बिल्कुल इस चीज़ की तरफ ध्यान नहीं रहता है और पता ही नहीं चलता कि जो है वो 3 से 4 घंटे गुजर जाते हैं और बच्चे ने पानी नहीं पिया होता। तो डिहाइड्रेशन जो है वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ को जो है ना वो अप्रिशिएट करती है कॉन्स्टिपेशन को। तो बच्चों का वाटर इनटेक बहुत ज़्यादा रखें, ठीक है जी। उसके बाद जो दूसरी चीज़ थी जो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव थी फॉर मी, वो थी पीनट बटर। यस, पीनट बटर वाज, आप कह लें कि मैजिक, एक मैजिक था पीनट बटर। और उस था वो ये कि देखें, जितने भी जो ड्राई फ्रूट्स और जो नट्स हैं वो ऑलरेडी बहुत रिच हैं फाइबर में, ठीक है। लेकिन ऑफ कोर्स हर बच्चे की अपनी पर्सनल चॉइस है। बाद बच्चे जो हैं वो नट्स या ड्राई फ्रूट्स इतना इजीली नहीं खाते या पसंद नहीं करते। तो ऐसे बच्चों के लिए आई थिंक पीनट बटर एक बहुत अच्छी चॉइस है, हेल्थ वाइज भी और कॉन्स्टिपेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, क्योंकि इसमें पीनट्स होते हैं और वो ऑलरेडी फाइबर में बहुत ज़्यादा इनरिच है, और प्लस उसका क्रीमी टेक्सचर होता है। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं मिलके बहुत अच्छा रिलीफ करती हैं बच्चे को कॉन्स्टिपेशन में। और आप इसको ब्रेकफास्ट में बच्चे को ब्रेड पे भी लगा के दे सकते हैं, या 2 to 3 टेबल स्पून आप उसको खिला भी सकते हैं 2 to 3 ईयर्स का अगर आपका बच्चा है तो। अगर आपका बच्चा इससे छोटा है तो आप उसको 1 या 2 जो छोटा चम्मच है पीनट बटर का वो दे सकते हैं। और अगर आपका बच्चा क्रंची पीनट बटर नहीं खाता तो इसमें क्रीमी फॉर्म भी आती है, ठीक है, बिल्कुल पेस्ट होता है, आप वो भी बच्चे को दे सकते हैं, ब्रेड पे लगा के दे सकते हैं और स्पून के साथ भी दे सकते हैं। जी, तो उसके बाद जो तीसरा पॉइंट आता है वो आता है फार्मूला मिल्क का। तो फार्मूला मिल्क भी ज़्यादा थिक फार्मूला पीने से भी बच्चों में कॉन्स्टिपेशन हो जाती है।
और अगर जो है उनको फार्मूला की वजह से कॉन्स्टिपेशन नहीं है लेकिन वैसे कॉन्स्टिपेशन भी चल रहा है, तो आप उनका जो है ना फार्मूला थोड़ा डाइल्यूट कर दीजिए, ठीक है। अब वो किस तरह है कि देखें, जो नॉर्मल जो रेशो आती है हर डब्बे के ऊपर जो लिखा होता है वो यही है कि अगर 1 औंस पानी है तो उसके अंदर 1 चम्मच ही पाउडर मिल्क का जाता है। तो इसी तरह हम बच्चों का जो है वो फार्मूला मिल्क तैयार करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपके बच्चे को कॉन्स्टिपेशन है तो आप इसको थोड़ी सी, आप इस रेशो को थोड़ा सा चेंज कर दीजिए, और वो इस तरह कि अगर आपने 3 औंस पानी लिया है तो आप उसमें 1 चम्मच जो है वो फार्मूला मिल्क का ऐड करें, और 4 औंस पानी लिया है तो आप उसमें 2 स्कूप कर दीजिए, ठीक है। और पहले ट्राई कर लीजिए, और जो है मे बी आपको लगे कि ज़्यादा पतला हो जाएगा, जबकि ऐसा कोई इशू नहीं है। अगर आप 1:1 रेशो से बच्चे का फार्मूला तैयार करते हैं तो वो अच्छा खासा थिक होता है, और अगर आप उसको थोड़ा सा ऐसे डाइल्यूट भी कर देंगे तो स्टिल उसका टेस्ट बहुत अच्छा रहता है, और वो बिल्कुल भी पीने में इस तरह का टेस्ट नहीं आता कि हम बहुत पतला सा जो है वो बच्चे को दे रहे हैं, ठीक है जी। तो उसके बाद जो 4th पॉइंट है वो है नाइट फीडिंग, ठीक है। बाज़ बच्चे बहुत ज़्यादा जो है वो बॉटल फीड करते हैं थ्रू आउट द नाइट, ठीक है। उसको भी आपने कम करना है, ठीक है। एक फीडिंग थ्रू आउट नाइट आई थिंक इनफ है अगर आपके बच्चे को कॉन्स्टिपेशन है, या नहीं भी है तो ठीक है, क्योंकि थ्रू आउट नाइट ज़्यादा बच्चे जो फीडिंग करते हैं बॉटल फीड, उनको भी कॉन्स्टिपेशन का इशू हो जाता है। तो एक बॉटल उसको बेड टाइम पे आप दे सकते हैं बच्चे को, और एक मिडनाइट आप उसको दे सकते हैं जी। तो उसके बाद जो लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो चीज़ रह जाती है वो है फ्रूट्स, और फ्रूट्स भी बहुत, क्योंकि हर वो चीज़ जिसमें फ़ाइबर ज़्यादा है आपने देनी है अपने बच्चे को, ठीक है जी। तो वैसे तो काफ़ी ज़्यादा फ्रूट्स हैं, लेकिन आई ट्राइड 2, और वो थे एप्पल और पियर, जो कि बहुत इफ़ेक्टिव हैं। और अगर आपका बच्चा माशाल्लाह से बड़ा है और वो फ्रूट ले लेता है एज इट इज़, तो आप उसको एप्पल और पियर दें। और अगर आपका बच्चा छोटा है, लेस देन 1 ईयर है, तो आप उसको एप्पल और पियर की प्यूरी बना के दे सकते हैं, जो कि बहुत हेल्पफुल है। जी, तो ये वो 5 टिप्स थी जो कि मैंने ख़ुद पर्सनली सब ट्राई की हैं अपने बेबी के साथ, और ये पांचों की पांचों बहुत इफ़ेक्टिव थी और बहुत हेल्पफुल थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये आपके साथ शेयर की जाएं, और अगर ये आपके लिए भी हेल्पफुल रही हैं, आपको अच्छी लगी हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू। जो लास्ट टिप छोटी सी है वो ये कि जिन दिनों आपके बच्चे को कॉन्स्टिपेशन है, आप उनके पेट पे हल्का सा ऑयल के साथ मसाज ज़रूर कीजिए, स्पेशली जो बेली बटन एरिया है उसमें, ठीक है। हार्ड फॉर्म में आप उसको मसाज दें, ठीक है, बेड टाइप पे दें, तो वो बहुत ही अच्छा है बच्चे के लिए। अपने बच्चों का जो है वो बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, खुश रहें, हेल्दी रहें, और इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।